नमस्कार। आप सबको भारतीय नववर्ष 2079 विक्रम संवत्सर की शुभकामनाएं। ये संवत्सर नल राम का है। कलयुग चल रहा है और कलयुग में 5123 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और 821 वर्ष शेष है कलयुग के। 821 वर्ष बाद भगवान विष्णु का नया अवतार होगा, जिसे कल्कि नाम के नाम से जाना जाएगा। ग्रामीण परिवेश में धर्म ग्रंथों के अनुसार जन्म होगा। एक नया विश्व का अध्याय शुरू होगा। अभी फिलहाल हम लोग कलयुग में ही हैं और आगे 821 वर्ष तक कलयुग में ही रहेंगे। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नया वर्ष प्रारंभ होता है। उसी दिन से नवरात्र प्रारंभ होती है। इस वर्ष 2 अप्रैल 2022 से नया वर्ष प्रारंभ होगा। वर्ष का राजा शनि और मंत्री बृहस्पति होंगे। अप्रैल के महीने में सभी ग्रहों में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। चंद्रमा तो हर 30 घंटे में परिवर्तित होता है, एक राशि से दूसरे राशि में जाता है। और बाकी 8 ग्रह 7 अप्रैल को मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। 8 अप्रैल को बुध मेष में, 12 को राहु और केतु, राहु मेष में, केतु तुला में। 13 अप्रैल को गुरु मीन राशि में प्रवेश करेगा। 14 को सूर्य मेष राशि में, 24 को बुध वृष में, 27 को शुक्र मीन में और 29 अप्रैल को शनि कुंभ राशि में। इतना बड़ा परिवर्तन एक महीने में 9 के 9 ग्रह बदलें, एक लंबे अंतराल के बाद आया है। इसका प्रभाव भी हमारे देश में, हमारी दुनिया में पड़ेगा। जो वर्ष लग्न है वो मिथुन है और वो मिथुन लग्न का लग्नेश बुध 10वें स्थान पर है। सूर्य, बुध और चंद्र भाग्य स्थान पर और गुरु और शुक्र है। अष्टम है मंगल और शनि। ये स्थिति है। वर्ष में काल सर्प योग है, जिस कारण से इस पूरे वर्ष में कर्म क्षेत्र में कुछ न कुछ व्यवधान हर व्यक्ति के जीवन में आएंगे। आपका आयु का कोई भी वर्ष चल रहा हो, इस वर्ष जो भी आप कर्म क्षेत्र है, व्यापार है, नौकरी है, सृजनकार है, साहित्य है, लेखन है, ज्योतिष है, इन सभी कार्यों में जो भी आपका जीविका का कर्म क्षेत्र है, चाहे वो अध्यात्म का कर्म क्षेत्र हो, राजनीति का कर्म क्षेत्र हो, कृषि का कर्म क्षेत्र हो,
तो कर्म क्षेत्र में व्यवधान इस वर्ष जरूर आएंगे, और व्यवधान से मुक्त होने के लिए आपको चाहिए कि पूरे वर्ष कम से कम 5 पेड़ हरे जरूर लगाएं, क्योंकि मिथुन लग्न में हुआ है और मिथुन लग्न का स्वामी बुध दशम में है। सत्ता पक्ष से भी आपको सहयोग मिलेगा। इस वर्ष सत्ता के उच्च पद पर कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है। वर्ष का राजा शनि और मंत्री बृहस्पति है। अष्टम भाव में शनि जो 9वें भाव में जाएगा, तो जिस कारण से देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का और कई पद होते हैं, विभागीय पद होते हैं, प्रांत में तमाम पद होते हैं, तो कई परिवर्तन होंगे। उन पदों में परिवर्तन होगा क्योंकि शनि परिवर्तित होगा 29 अप्रैल को। तो सितंबर तक कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। तमाम अधिकारियों के पदों में परिवर्तन होंगे, जिलाधिकारियों के, पुलिस के, चिकित्सा में, शिक्षा में, कई महत्वपूर्ण पदों में परिवर्तन होगा और हर प्रांतों में परिवर्तन होगा। इस वर्ष कम से कम 8 मुख्यमंत्री, गवर्नर या महत्वपूर्ण व्यक्तियों के पदों में परिवर्तन होगा। चाहे मुख्य सचिव का पद हो, चाहे पुलिस का हो, चिकित्सा का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, उनमें जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा, जो प्रमुख व्यक्ति होगा, उनके पदों में देश में परिवर्तन जरूर करेगा। क्योंकि सभी ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, तो उन ग्रहों का परिवर्तन का प्रभाव सुखद परिवर्तन के लिए, देश के लिए सुखद परिवर्तन के लिए होगा। शनि छोटी जाति दलित समुदाय को विशेष रूप से प्रभावित करता है, मजदूर को बहुत प्रभावित करता है, जो न्यायप्रिय लोग हैं उनको प्रभावित करता है, उद्योग को प्रभावित करता है। तो उद्योगों में देश में विस्तार होगा। दलित समाज को काफ़ी विशेष रूप से महत्व दिया जाएगा। उनके लिए कुछ न कुछ योजनाएं बनेंगी और उनको लाभ मिलेगा। दलित समाज के राजनीति में भी काफ़ी उनका प्रभाव बढ़ेगा। और दशम में चंद्रमा है, तो हो सकता है दलित समाज की महिलाओं को विशेष रूप से लाभ मिले। उन्हें नौकरी में, प्रमोशन में, राजनीति में, उनके लिए विशेष रूप से लाभ मिलेगा। लग्नेश बुध तो व्यापार करने वाले लोगों के लिए कई वर्षों से बहुत ही समय कष्टदायी चल रहा है, उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये वर्ष जाएगा। व्यावसायिक दृष्टि से काफ़ी अच्छा होगा। शिक्षा, खाद्यान्न, इन विभागों के लिए भी काफ़ी अच्छा जाएगा। 2 वर्षों से काफ़ी खराब जा रहा था, ये वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण जाएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में कुछ नया जरूर होगा, नए शोध होंगे, नई तरह की चीज़ें आएंगी, उनसे जुड़े हुए लोगों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों को भी लाभ मिलेगा, महिलाओं का प्रभाव बढ़ेगा। कुल मिलाकर के ये वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण है। वर्षा उत्तम होगी। मंगल और शनि की युति है वर्ष लग्न में, और वो भी अष्टम है। वहाँ पर मंगल उच्च राशि का और शनि मकर का। ऐसी स्थिति में गर्मी
तेज हवाएं, आंधी और तूफान भी आएगा, जिससे प्राकृतिक दुर्घटनाएं भी होंगी, अग्नि दुर्घटनाएं भी बहुत होंगी, वाहन दुर्घटनाएं भी होंगी। ऐसा नहीं कि दुर्घटनाओं का सिलसिला नहीं रहेगा, सिलसिला रहेगा, दुर्घटनाएं भी होंगी। तो तमाम प्रकार के सुखद और कुछ तनावपूर्ण परेशानियों के साथ वर्ष प्रारंभ होगा। ये वर्ष परिवर्तन का है, सुखद परिवर्तन का वर्ष है। यदि आप रोजगार की दिशा में हैं, उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो आपको सुखद परिवर्तन होगा। विक्रम संवत जो भारतीय वर्ष है 2079, 2 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है। ये आपके लिए कैसा जाएगा? सबसे पहले आते हैं मेष राशि पर। मेष राशि के व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य के लिए सचेत रहने की आवश्यकता है। आर्थिक मामलों में भी प्रगति होगी। चल या अचल संपत्ति में वृद्धि होगी। वाहन सुख का भी योग बन रहा है, लेकिन वाहन चलाते समय सावधानी रखने, दुर्घटना, अग्नि भय, चोरी का भी योग बन रहा है। सावधानी रखने की आवश्यकता है। खास तौर से अप्रैल से सितंबर के बीच में स्थानांतरण हो सकता है, नया पद मिल सकता है, व्यवसायिक सफलता की दिशा में सफलता मिलेगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास फलीभूत होगा। अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में पारिवारिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। मांगलिक कार्य की दिशा में यदि आप विवाह के दहलीज पर खड़े हैं तो उस दिशा में भी सफलता मिलेगी। और उसके बाद में मार्च 2023 तक का जो समय है काफ़ी उतार चढ़ाव का होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। किसी परिजन के कारण से तनाव भी मिल सकता है। आपको हनुमान जी की उपासना विशेष रूप से फलदायी होगी। जिसकी वृष राशि है उन्हें तनाव से मुक्त मिलेगा, भय से मुक्त मिलेगा। आपकी राशि पर राहु का प्रभाव रहा। 12 अप्रैल से राहु मुक्त हो जाएंगे। आपकी राशि से 12वें होंगे राहु। आप न षड्यंत्र करिए और न षड्यंत्रों के हिस्सेदार बनिए। कुछ भी ऐसा नहीं करिए जिसके कारण से षड्यंत्र की गंदगी आपके आसपास आए। दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा है, रोजगार के लिए अच्छा है, धन सम्मान पद प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। 10वें स्थान पर शनि और मंगल की युति है आपकी राशि से, तो पद प्रतिष्ठा, नई नौकरी, नया उद्योग आपकी दिशा में सहायक। व्यवसायिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ेंगी। रक्तचाप के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। उदर विकार की भी संभावना है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। अप्रैल से अगस्त के बजे आपका काफ़ी महत्वपूर्ण समय है। लंबी यात्रा, शिक्षा प्रतियोगिता, नया करियर, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। सितंबर से लेकर के दिसंबर के बीच में कुछ तनाव मिल सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, खास तौर से उदर विकार के प्रति, पेट के रोगों के प्रति। जनवरी से मार्च 2023 के बीच में विरोधी परास्त होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जीविका के मामलों में भी सफलता मिलेगी। आपके लिए उत्तम है। जब भी आपको तनाव लगता है, परेशानियां लगती हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने वजन के बराबर अनाज तौल करके गायों को खिला दें। ये आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी होगा। जिनकी राशि मिथुन है, आपके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वर्ष की लग्न ही मिथुन है।
तो इस कारण से यदि आप बेरोजगार हैं तो इस वर्ष रोजगार मिलने की संभावना है। विवाह के दलीज पर हैं तो आपको विवाह के बंधन में भी बंधेंगे। नौकरी में परिवर्तन, नया पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। शनि के ढैया से आप प्रभावित है, उससे भी मुक्ति मिलेगी। तो शनि को मिल जाएगा, यद्यप कुछ महीनों के लिए फिर वापस आएगा, तो उतार चढ़ाव की स्थितियां बनेंगी। आपको चाहिए हरी सब्जियां अधिक से अधिक खाएं, फलों को अधिक से अधिक सेवन करें, गरिष्ठ पदार्थों से बचें, क्योंकि ये स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। आर्थिक मामलों में ये वर्ष पिछले कई वर्षों से बेहतर जाएगा। पारिवारिक सुख में भी वृद्धि होगी। अप्रैल से लेकर के सितंबर के बीच में कुछ परिवर्तन होंगे। स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। व्यवसायिक मामलों में भी लाभ मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। विदेश जाने की अगर इच्छा रखते हैं तो उस दिशा में भी सफलता मिलेगी। रिश्तों में मजबूती आएगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में जीविका के क्षेत्र में प्रगति का योग है। कुछ पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, लेकिन कोई अप्रिय समाचार भी मिलेगा जिससे मन शांत होगा। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। और जनवरी से मार्च के बीच में कोई पुरस्कार, सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, जिससे व्यवसायिक प्रयास सार्थक होंगे। रिश्तों में मजबूती आएगी। जिनकी कर्क राशि है, आपके राशि से सप्तम मंगल और शनि है, और मंगल आपके लिए लाभदायी है। चल या अचल संपत्ति में वृद्धि की योग है। यदि आप विवाह के दलीज पर खड़े हैं तो विवाह के बंधन में भी बंधेंगे, लेकिन मंगल अष्टम भी जाएगा, और अष्टम मंगल होने के कारण से चोट चपेट, धन हानि की भी संभावना है। अगले अप्रैल से लेकर के अगले 3 महीनों में विशेष रूप से सावधानी रखें। वाहन दुर्घटना, अग्नि दुर्घटना या चोरी की किसी प्रकार का स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। उसके बाद का जो अगले 3 महीने हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। व्यावसायिक मामलों में भी, पारिवारिक मामलों में भी धन व्यय होगा। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। उसके बाद के अगले जो 3 महीने हैं, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। लापरवाही भी बढ़ेगी। लापरवाही के कारण से कुछ नुकसान भी होगा। जनवरी से लेकर के मार्च के बीच का जो कालखंड है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा 2023 का। सुविधाओं में वृद्धि होगी। भौतिक वस्तुओं में वृद्धि होगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। रिश्ते मजबूत होंगे। लेकिन आप पर शनि का लघु कल्याणकारी ढैया प्रारंभ होगा। तो आपको चाहिए शुक्रवार की रात को सोने से पहले 1 कटोरी में सरसों का तेल ले लें, उसमें अपना चेहरा देखें और उस तेल को पलंग के नीचे बिस्तरे के पास रख दें। सुबह जब सोकर के उठें तो फिर उसमें अपना चेहरा देखें और उस तेल को वृक्ष पीपल को अर्पित कर दें। एक क्रम चलता रहेगा तो अच्छा रहेगा। आत्मविश्वास में, नर्वसनेस में, स्वास्थ्य में सभी तरह से लाभ मिलेगा। जिनकी राशि सिंह है उनके लिए वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्साहवर्धक होगा। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। नया पद प्रतिष्ठा, राजनीतिक लाभ, भौतिक मामलों में सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। कुछ लोक कल्याणी कार्य भी होंगे। धार्मिक मामलों में भी लाभ मिलेगा। विरोधी परास्त होंगे। रिश्तों में मजबूती आएगी। महत्वपूर्ण पद प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। सितंबर तक का समय काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोई नई उपलब्धि, नई पद, नई शिक्षा की दिशा में कुछ लाभ मिल सकता है। व्यवसायिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। लेकिन अक्टूबर नवंबर के महीने काफ़ी कष्टदायी होंगे। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रखें। दूसरों पर अधिक विश्वास एक सीमा तक ही करें, धोखा हो सकता है। दिसंबर से लेकर के
मार्च 2023 के बीच का जो कालखंड है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का भी सहयोग बन सकता है, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। जिनकी कन्या राशि आपके लिए तो विशेष रूप से लाभदायी है। पिता का भरपूर सहयोग मिलेगा, पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, शासन सत्ता से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। यदि आप विवाह के दलित पर खड़े हैं तो विवाह के बंधन में बंधेंगे, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी, संतान के दायित्व की पूर्ति में भी सफलता मिलेगी। उदर विकार के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित होना आपके लिए शुभ नहीं है। आपके लिए अप्रैल से और अगस्त के बीच का जो कालखंड है काफ़ी महत्वपूर्ण है। धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। उसके बाद का जो कालखंड है दिसंबर तक का, वो काफ़ी उतार चढ़ाव का रहेगा। जोखिम उठाने की कोशिश नहीं करी। जनवरी से मार्च के बीच में उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, यात्रा देशाटन का भी लाभ मिल सकता है। जिनकी तुला राशि है, आपका सुखद परिवर्तन का योग है। एक लंबे समय से शनि के लघु कल्याणकारी ढैया से ग्रसित थे, उसके प्रभाव में थे। 2.5 सालों में बीमारी भी देखी, पारिवारिक तनाव भी देखे, आर्थिक समस्या भी देखी। अब इससे मुक्ति मिलेगी। उपहार सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। ये वर्ष आपको नौकरी दे सकता, नया उद्योग दे सकता है, व्यवसाय प्रतिष्ठा देगा। यदि आप विवाह के दलित पर तो विवाह भी देगा, संतान की भी संभावना है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। अप्रैल से लेकर के सितंबर के मध्य यात्रा देशाटन, शिक्षा प्रतियोगिता, व्यवसायिक सफलता। अक्टूबर नवंबर के 2 महीने काफ़ी कष्टदायी हो सकते हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। दिसंबर से लेकर के मार्च के बीच में उपहार सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी, संपत्ति में वृद्धि होगी, चली आ रही समस्या का समाधान होगा। रुपए पैसे फंसे हैं, जमीन जायदाद का मामला है, वो भी निपटेगा। जिनकी राशि वृश्चिक है, आपकी राशि पर लघु कल्याणकारी शनि प्रारंभ होगा। मंगल के राशि पर शनि का प्रभाव दुर्घटना के प्रति सचेत करता है। अग्नि भय या किसी मूल्यवान वस्तु के चोरी होने की संभावना है, सावधानी रखने की आवश्यकता है। अपनों से तनाव मिल सकता है, व्यर्थ की उलझनें भी हो सकती हैं। इसलिए शुरुआत में जुलाई तक का जो कालखंड है ये काफ़ी उतार चढ़ाव का होगा। लापरवाही काफ़ी महंगी पड़ सकती है, लेकिन अगस्त से दिसंबर के बीच में चली आ रही समस्या का समाधान होगा। धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जनवरी से लेकर के और मार्च के बीच में पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास फलीभूत होगा। जिनकी राशि धनु है, लंबे समय से 7.5 आप देख रहे हैं, 7.5 से मुक्ति मिल जाएगी। यद्यप बीच में फिर शनि वापस आएगा, लेकिन उतना ज़्यादा आपके लिए कष्टदायी नहीं होगा। नए उत्साह के साथ में नया कुछ होगा। वर्ष का मंत्री बृहस्पति है, वो आपके राशि का स्वामी है। मिथुन लग्न है, वो भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है वर्ष की। तो व्यवसायिक सफलता मिलेगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, धार्मिक पर्वत में सफलता मिलेगी, लेकिन परिजन पीड़ा भी मिल जाएगी। ये स्थिति अगस्त तक चलेगी। सितंबर से लेकर के दिसंबर के बीच में पारिवारिक आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। चलिए अचल संपत्ति में वृद्धि होगी, नया वाहन की भी होगा। जनवरी से लेकर के दिसंबर के बीच में पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। दिसंबर से मार्च 2023 का जो कालखंड है काफ़ी महत्वपूर्ण है। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी मकर राशि है, आपके राशि से दूसरे शनि पहुंचेगा और ये स्वास्थ्य में सुधार देंगे, आर्थिक मामलों में भी सुधार देंगे। कुछ नया करने की प्रवृत्ति आपके लिए लाभदायी होगी। माता पिता पारिवारिक लोगों से सहयोग मिलेगा, संतान के दायित्व की भी पूर्ति होगी। अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक का समय काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्साह में वृद्धि होगी,
आर्थिक सुधार होगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, मन चाहे स्थानांतरण, प्रमोशन या तमाम सारी चीज़ें आपके लिए उपलब्धिपूर्ण होगा। नवंबर से जनवरी के बीच का टाइम जो है वो थोड़ा सा कष्टदायी है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें भी मिलेंगे, लेकिन फरवरी और मार्च में फिर स्थिति सुधार होगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। जिनकी राशि कुंभ है, एक लंबे समय से आप संघर्ष की स्थिति में हैं। आपके राशि पर ही शनि देवता आ रहे हैं, पहले से ही 7.5 चल रही है, लेकिन एक अच्छी बात है कि बृहस्पति आपके राशि से दूसरे होंगे, आत्मबल देंगे, आध्यात्मिक बल देंगे, न्याय करने की क्षमता देंगे, आर्थिक पक्ष में सुधार देंगे, कुछ बेहतर जिंदगी को जीने की ललक देंगे, रिश्तों में मजबूती देंगे। लेकिन अप्रैल से और सितंबर के बीच में कार्य क्षेत्र में कुछ न कुछ व्यवधान आएंगे, व्यर्थ की उलझने रहेंगे, परिश्रम के साथ में कार्य संपन्न होगा। अक्टूबर नवंबर के महीने काफ़ी तनावपूर्ण होंगे, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, लेकिन यात्रा देशाटन के लिए अच्छा होगा। जनवरी से लेकर के मार्च 2023 के बीच में उपहार, सम्मान, यश, वैभव में वृद्धि होगी, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता होंगे, व्यवसाय प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिनकी राशि मीन है, आपकी राशि पर बृहस्पति आएंगे। बृहस्पति का उतार चढ़ाव भी रहेगा इस वर्ष, तो आपके जिंदगी में भी उतार चढ़ाव रहेगा। कभी दाम्पत्य जीवन काफ़ी अच्छा होगा, कभी काफ़ी तनावपूर्ण होगा। भाई बहनों से भी रिश्ते अच्छे होंगे, जहाँ कार्य करते हैं कर्म क्षेत्र में भी कुछ व्यवधान आएंगे, फिर अच्छे होंगे, बनेंगे, मिक्स प्रभाव रहेगा। आपको चने की दाल जो है गायों को बृहस्पति के दिन खिलाते रहना चाहिए। अभी आपके लिए अप्रैल से लेकर के जुलाई तक का समय काफ़ी उतार चढ़ाव का है, तनाव रहेगा, आर्थिक आएगा, अर्थ भी आएगा, लेकिन फिर भी तनाव रहेगा। और अगस्त से लेकर के दिसंबर के बीच में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति रहेगी, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। जनवरी से लेकर के मार्च के बीच में पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। एक आवश्यक सूचना, अमर ज्वाला के साथ में हम कई बार ज्योतिष महाकुंभ कर चुके हैं। इस वर्ष भी नया वर्ष शुरू हो रहा है। 16 और 17 अप्रैल को गोरखपुर में ज्योतिष महाकुंभ करेंगे, जिसकी संभावना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में हिस्सा लें और कई महत्वपूर्ण लोग लेंगे। अमर ज्वाला के संपादक हरिश्चंद्र सिंह जी हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं यदि आप इच्छुक हैं। इस सप्ताह हम किन्हीं कारणों से उन लोगों की कुंडली का विश्लेषण नहीं कर पा रही हैं। आप कुंडली भेजें यूट्यूब एस्ट्रोपद्मित जी पर, अगले सप्ताह उनकी भी समस्याओं का समाधान होगा, संख्या बढ़ा देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।